नमस्ते, मैं हूं रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं हमारे इस YouTube चैनल पर एक चर्चा मनुस्मृति के ऊपर। और मनुस्मृति के ऊपर जो आप चर्चा देख रहे हैं वो आपने देखा कि पिछले 5 अध्यायों में डॉक्टर विजय गौड़ ने डॉक्टर रवि प्रकाश आर्या से प्रश्न पूछे, क्योंकि डॉक्टर रवि प्रकाश आर्या तकरीबन 100 किताबों के लेखक हैं। उन्होंने 80 से ज़्यादा रिसर्च पेपर लिखे हुए हैं और साथ के साथ मनुस्मृति को भी लिखा हुआ है। तो उनसे अच्छा और उनसे बढ़िया ज्ञानी कौन मिल सकता है जो मनुस्मृति पे फैले हुए अंधकार को मिटा सके। तो इसी विषय पे आज हम लोग पहुंच गए हैं अध्याय 6 पे, और इस कड़ी को हमारे बड़े भाई डॉक्टर विजय गौड़ जी आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वही लगातार इसे आगे खींच कर लेकर आए हैं। तो मैं विजय जी से ही आग्रह करूंगा कि वह भी इस अध्याय 6 को आगे की ओर ले जाएं। विजय जी और डॉक्टर रवि प्रकाश जी, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, तो और मैं सभी चाहूंगा कि अब आगे का कार्यक्रम आप आगे बढ़ाएं। सभी श्रोताओं को और डॉक्टर साहब आपको और रविंद्र जी आपको मेरा नमस्कार। और डॉक्टर साहब, आज का पहला प्रश्न है कि इस चैप्टर जो ये सन्यास और वानप्रस्थ आश्रम को लेके है, तो थोड़ा सा हमें ब्रीफ में ये बताइए कि वानप्रस्थ और सन्यास दोनों शब्दों का अर्थ क्या है, क्या मायने हैं इसके, और वानप्रस्थ में जाते हुए या वहां जाके क्या कर्तव्य हैं आदमी के, क्या प्रिपरेशन है, वो क्या साथ लेके जाता है अपने, जी या क्या नहीं लेके जाता है अपने, क्या करना होता है उसको, वो जी। सब थोड़ा सा बताइए। मेरा भी सब दर्शकों को प्रणाम और प्रोफेसर विजय गौड़ जी को और गौतम जी को भी नमस्कार। ये जो अध्याय है छठा, इसमें ये वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के लिए डेडिकेटेड है। वस्तुतः जैसे मैंने बताया था कि मनुष्य हमारे यहाँ जीवन का जो लक्ष्य है ना, परम जो लक्ष्य है वह मोक्ष है। तो मनुष्य के जीवन की सार्थकता इसमें है कि वह मोक्ष की ओर आगे बढ़े। तो ब्रह्मचर्य में तो सब ज्ञान प्राप्त कर लेता है, गृहस्थ में गृहस्थ की जिम्मेवारियां सामाजिक जीवन को निभाता है। फिर आगे चल के वानप्रस्थ आता है, कहता है भाई अब गृहस्थ का त्याग कर दो। जब आपके पोते हो जाएं, बड़े बच्चे हो जाएं, तो 50 साल की आयु के बाद या उसके आसपास आप गांव को छोड़ के, टाउन को छोड़ के या घर को छोड़ के, मतलब जो सोसाइटी है उसको छोड़ के वन की तरफ चले। मतलब अपने आप को, अब जो मोह भाव है, आसक्ति है, लगाव है, अटैचमेंट है, लोगों से थोड़ा सा दूर करें, इसलिए वानप्रस्थ की व्यवस्था की। तो वह अपनी पत्नी के साथ भी जा सकता है, दोनों पति पत्नी भी जा सकते हैं, और पत्नी न चाहे तो बच्चों के साथ भी रह सकती है। तो ऐसी व्यवस्था है, तो वो फिर वन में जाता है। और फिर क्या करेगा, क्योंकि जैसे गृहस्थ में है तो वहां तो बहुत सामान है, सब सुविधाएं हैं आपके पास। कहता भाई कोई सुख सुविधा नहीं लेके जाएंगे आप। एक तो यज्ञ करना है आपको रोज, नित्य कार्य है वानप्रस्थ के लिए, तो यज्ञ के पात्र ये सब लेके, और थोड़ा बहुत कपड़े हैं पहनने के, ये सब लेके वो जाएगा। कोई विशेष सामान गृहस्थ का नहीं लेके जाएगा। इवन की जो गांव में अन्न पैदा होता है या जो पैदा करते हैं ना, उसको भी वो लेके नहीं खाएगा। जो जंगल में होता है स्वाभाविक रूप से, नेचुरली, उसी का वो वहां पर वो करेगा। तो वो सब चीजें बहुत लिमिटेड सामान, मतलब अपनी जो अटैचमेंट है भौतिक पदार्थों से और अपने मित्रों से, अपने गांव वालों से, अपने परिवार से कम करना है। क्योंकि जब तक अटैचमेंट कम नहीं होगी तब तक आप संन्यास की ओर प्रवृत्त नहीं हो सकते। और फिर संन्यास उसकी अंतिम स्टेज है, इसको भी छोड़ के वो आगे संन्यास में चलिए, चला। सन्यास पे तो हम जाते हैं, पर यहाँ पे थोड़ा सा हाँ डॉक्टर साहब ये बताइए कि देखो, वो समय तो दूसरा था, जी अब आज के युग में क्या रेलेवेंस रह गई इस बात की। जी देखो, आज तो लगभग हर आदमी एडिक्ट हो चुका है सेल फोन के, आईपैड के, कंप्यूटर्स के, अब तो एआई भी आ जाएगा। और उस सब के बाद फिर आपका बैंकिंग सिस्टम है, फिर आपके स्टॉक मार्केट है। जी तो ये सब तो मनु महाराज के समय में था नहीं। नहीं था बिल्कुल।
तो उन नियमों दूसरा, उस समय जो शायद मनुष्य की आयु का अनुमान जो था, अब आज तो 50 साल की उम्र में लोग शादियाँ करते हैं। जी। तो 50 साल की उम्र में अगर वानप्रस्थ का हो जाएगा, तो फिर कैसे होगा समाज में? दूसरी बात आपने कही कि भई पत्नी को, तो क्या पत्नी के अधिकारों का हनन नहीं होता जब आप उसको छोड़ के 50 साल की उम्र में चले जाएँ और कहें कि भैया अब तू देख मैं तो जंगल में जा रहा हूँ। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है। आज के युग के हिसाब से बताइए क्या रेलेवेंस है इसकी? बिल्कुल जी, देखिए जो आज के युग की जो परिस्थितियाँ हैं, उस व्यवस्था को सीधा सूटेबिलिटी नहीं देती हैं। उस सिस्टम में आप आज एग्ज़िस्ट नहीं कर सकते हैं, परंतु फिर भी इतना असंभव नहीं है। अब लोगों ने क्या किया, उसको एक नया मॉडर्नाइज़ कर दिया है। दूर-दूर वानप्रस्थ आश्रम बना दिए हैं जंगलों में। वहाँ आप बिल्कुल जंगल में न रह के वहाँ पर रहें। तो किस आपने जैसे ये कहा कि भई पत्नी से दूर रहना उनका जो है कि वियोग की स्थिति बनती है, वो पत्नी के लिए भी है। वो चाहे क्योंकि ये तो मनुष्य की मानसिक अवस्था है। यदि आप उसमें पदार्पण करना चाहते हैं, संन्यास और मोक्ष की तरफ जाना चाहते हैं तो ये है, ये कोई कंपल्सरी नहीं है। जैसे कोई जी, भी व्यक्ति है वो उसको कंपल्सरी नहीं कि वो वानप्रस्थ में जाए। मतलब जो मोक्ष की राह पे चलना चाहता है, परम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, ये उसके लिए एक सीढ़ी है। तो जी, वो वहाँ पर जाएगा और चाहे तो वो घर पे रहे, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि भई आपको यू आर बाउंड टू एंटर इंटू वानप्रस्थ। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे यहाँ भी जो आदित्य ब्रह्मचर्य है, वो 48 वर्ष का कहा गया है। तो 48 वर्ष में जो बहुत ज़्यादा ब्रह्मचारी रही शादी करे तो 48 वर्ष का है, तो उसके लिए तो 50 वर्ष में जाना संभव ही नहीं है। वो तो ऐसा भी रिजिडिटी नहीं है, मतलब एक 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 मॉडल बना दिया है कि जैसे भई आप 100 वर्ष का चाहते हैं तो इतने-इतने वर्षों में उसको बाँट लो। तो जो 50 वर्ष में शादी करेगा तो 60-70 में ही वानप्रस्थी बनेगा ना। जी। तो या अब वो सवाल ये है डॉक्टर साहब थोड़ा-सा, जी, आपने अभी कहा भई यज्ञ करना चाहिए उसको। हाँ। तो अब यज्ञ के लिए तो लकड़ियाँ भी चाहिए, जी, यज्ञ के लिए सामग्री भी चाहिए, यज्ञ जी, के लिए एक स्थान भी चाहिए। जी, जी, जी। अब वो तो सब कुछ त्याग के चला गया। हाँ, हाँ। आपके हिसाब से या मनुस्मृति के हिसाब से तो सभी कुछ त्यागना है ना, कपड़े भी त्याग देने हैं और हाँ, नहीं धन भी कपड़े तो त्याग, रखेगा, ज़रूरी जो आवश्यक है, जो कॉटन भी के, वूलन के कपड़े रखेगा, ये तो जो ये आवश्यक है। तो कहाँ रहेगा हाँ, और हर्मिट तो बिल्कुल, कहाँ बिल्कुल। से वो लाएगा सामग्री? जी, जी, ये भी मैं क्या बता रहा हूँ। वो क्या वो मनुस्मृति के हिसाब से क्या वो इस ड्यूरेशन में, इस समय में वो जो शहर की आबादी है या जो उसका परिवार है, जो रिश्तेदार हैं, उनके संपर्क में रहेगा, वो उसको मुहैया करवाएँगे, पहुँचाएँगे वो सामान या वो खुद जाएगा लेने, क्या करेगा वो उस हाँ, सिचुएशन नहीं बिल्कुल ये आपने बहुत अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न किया। में? देखिए यज्ञ करने के लिए है ना, तो लकड़ियाँ चाहिए, आप जंगल में उनको चुन सकते हैं और वो यज्ञ करने के लिए हवन कुंड और जो भी ये हैं यूटेंसिल्स वो लेके जाएगा। तो जी, उसके यज्ञ में आहुति डालने के लिए हर्ब्स चाहिए, वो भी जंगल में मिलती हैं, तो यज्ञ में तो कोई बाधा आती नहीं है। जहाँ तक जी, रहने का सवाल है, तो जंगल में वो कोई झोपड़ी बना के, कुटिया बना के उसमें रह सकता है या समाज के लोग बना के तैयार कर दें और वो जो जंगल में जाएगा, उस समय कोई ऐसा नहीं है कि बहुत दूर चला जाएगा। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पहले एक व्यवस्था थी, जो आपके गाँव होते थे, बस्तियाँ होती थी ना, उन्हीं के साथ बनी बोलते थे, बनी। जी, बनी का मतलब है वन का स्थान। हाँ, तो वो उस वन क्षेत्र में रहता था और ऐसा भी नहीं था कि वो बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाता था समाज के लोगों से, परंतु उसको ये था कि भई देना ही देना है, ज्ञान देना है, शिक्षा देनी है, लेना नहीं है किसी से, लेगा नहीं वो। तो घरवाले भी उसके लिए कुछ देंगे तो लेगा नहीं, वो अपने आप जंगल में जो सुविधाएँ उपलब्ध हैं प्राकृतिक रूप से पे निर्भर करेगा। तो ये ऐसी व्यवस्था थी और उसमें कोई ऐसा नहीं है कि भई वो इंटरेक्शन लोगों देखो लोग तो जाएँगे उसके पास, घरवाले भी जा सकते हैं, वो भी कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। परंतु जैसे एक
पिता पुत्र की तरह व्यवहार नहीं होगा। सामान्य जैसे लोग संत के पास जाते हैं, वो इस प्रकार की स्थिति में तो वो रहे, अनअटैच्ड होके रहे, आसक्ति न रखे। तो आपके हिसाब से वो परिवार के जो बाकी के कार्यकलाप हैं, उन डिसीजन मेकिंग के अंदर वो नहीं रहेगा। नहीं, नहीं है जी। मतलब जो फैमिली में डिसीजंस हाँ, होंगे, निर्णय होंगे, उन निर्णयों के अंदर वो भागीदार नहीं रहेगा। वो तो जो उसके पुत्र हैं या वहाँ पत्नी है, तो वो सब मिलके करेंगे। अब उसका वहाँ से छुट्टी, उसको कुछ नहीं करना। ठीक है। तो ये जो आपने संन्यास न ये जो वानप्रस्थ आश्रम है, ये क्या इसकी अवधि क्या है? समय क्या है? देखिए, वानप्रस्थ का नॉर्मली तो 50 वर्ष की आयु के बाद जाना है। फिर दूसरा उसका एक और कैटेगरी दी है कि भई जब पोते हो जाएँ, हैं? पौत्र-पौत्री हो जाए, तो आप उसको छोड़ दें। तो अगर मान लीजिए शादी लेट होती है, तो वो अवस्था आ जाती है। और जी, उसमें 25 वर्ष तक ही आपको रहना, 20-25 वर्ष तक। और कुछ जो अगला भाग है, आप ऐसा नहीं कि 20-25, अगर आप संन्यास में जाना चाहते हैं, तो 20-25 वर्ष तक रहेंगे, ना तो सारी उम्र रह जाएँ फिर उसमें। वो तो आपकी इच्छा पे है। तो डॉक्टर साहब मेरे को अभी तक भी और मुझे लगता है हमारे बहुत सारे दर्शकों को भी, हुँ, हुँ। ये क्लैरिटी नहीं होती है कि इसकी ज़रूरत क्या है? मतलब रेलेवेंस क्या है? राइट, भई राइट। एक ह्यूमन लाइफ़ है, मान लो वो 50 साल है, 60 साल है, 80 साल है, 100 साल है, जो भी है। हाँ, आपने पूरा पढ़ाई की 25 साल, 20 साल, उसके बाद आप गृहस्थ आश्रम में आए, आपने अपना परिवार बसाया। तो जी, वो जो हमारा सामाजिक वो है तंत्र, उसके अंदर से आप एक मैच्योर डिसीज़न मेकर को, जिसको नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उस पूरे के पूरे तबके को उठा के और काट के कह रहे हो कि भई तू वन में रह जाके अब। तो उसका रेलेवेंस क्या है? मतलब उसकी ज़रूरत क्यों समाज को पड़ी? मेरा ये जानने की बात जी, जी। देखिए, इसके 2 रेलेवेंस हैं। एक तो हमारी संस्कृति ये कहती है कि जो व्यक्ति है ना, वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है। उसमें जो आत्म तत्व है, मैं जब कहता हूँ मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, अहंकार नहीं हूँ, मैं आत्म तत्व हूँ। जी, तो हमारा जो परम लक्ष्य है, स्पिरिचुअल एलिवेशन है, आत्म तत्व का विकास है। तो उसको जी, ज़्यादा विकास करने के लिए, तो ये एक आपको रास्ता बताया है। दूसरा, वो एक्सपीरियंस्ड है, उसका नॉलेज समाज को काम नहीं आएगा, हम हुँ, ये सोचते हैं। हुँ, परंतु वो मैंने बताया कि वो समाज से कट नहीं रहा। अगर किसी को उसकी एडवाइस लेनी है, किसी बात पे सलाह लेनी है, घर गृहस्थी की भी सलाह लेनी है या किसी और विषय में, तो वो उस वानप्रस्थी के पास जाएँगे, पूछेंगे, वो उनको देगा, ज्ञान देगा, सलाह देगा, अपने एक्सपीरियंस बाँटेगा। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल हमने उसको एक कट ऑफ कर दिया है समाज से, तो ये उसका कर्तव्य है। परंतु वो अनअटैच रहेगा। भई मेरा पुत्र है, सब उसके सब पुत्र हैं अब उस समय, पूरे समाज के जो लोग हैं, सब उसके मित्र हैं। समाज की जितनी भी बहनें हैं, बेटियाँ उसकी बहनें हैं, उसकी बेटियाँ हैं, वो इस प्रकार का एक व्यवहार करेगा। मतलब यूनिवर्सलाइज़ होगा, इंडिविजुअलाइज़ेशन से व्यक्तिगत को छोड़ के सामाजिक अ, स व्यष्टि से समष्टि की ओर उसको चलना है। क्योंकि व्यक्ति को यूनिवर्सलाइज़ेशन जो है, वो बनना जी। है, वही मोक्ष की स्थिति है। तो अब हम इसका जो दूसरा भाग है, जी, उस पे आने से पहले एक बात को क्लियर कर लें हाँ। कि ये जो वानप्रस्थ आश्रम है, इसका विधान चारों वर्णों के लिए है जी, और स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है, जी, सबके लिए। सही है? बिल्कुल। अब जो इससे अगला आपने बताया, वो है सन्यास का। जी, तो सन्यासी बताइए क्या है? वानप्रस्थ आश्रम पहला सवाल ये है, जी, वो वन में रह रहा है, डिटैच्ड है टोटली। तो उस डिटैचमेंट की फिर सुपर डिटैचमेंट की उसको क्या ज़रूरत है? जी, वो तो जी, ऑलरेडी डिटैच्ड है लोगों से, चीज़ों जी, से, परिवार से, समाज से, वो कट चुका है थोड़ा-सा। जी, और उसकी जो पर्सनल डेवलपमेंट है, वो भी समाज के अलग-अलग चीज़ों के अंदर नहीं हो रही, वो अब सिर्फ़ एक अध्यात्म की ओर वो जी, अपने आप को उसका मन चला गया। तो फिर पहली बात तो सन्यास है क्या? बिल्कुल, सन्यास की ज़रूरत क्या है? सन्यासी जी, के कर्तव्य क्या हैं? जी, वो
किस तरह से डिफरेंट हैं, अलग हैं वानप्रस्थी से, या वो दोनों सेम हैं, या वो जी, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं? जी। तो मतलब क्या है ये? देखिए, ये मैंने जैसे बताया कि सीढ़ियाँ हैं ना, एक लैडर है, ये वानप्रस्थ सबसे लोअर लैडर तो ब्रह्मचर्य है, फिर अपर लैडर गृहस्थ है, फिर उस अपर लैडर वानप्रस्थ, और ये हाईएस्ट लैडर है उस परंपरा में। अब जैसे वानप्रस्थी है, वानप्रस्थी को करना है भाई, यज्ञ करना है ज़रूर। वानप्रस्थी दाढ़ी, मूछ नहीं काटेगा, वो रखेगा। अच्छा। अच्छा, समाज से थोड़ा संपर्क भी रखेगा। वन में जो उगने वाला भोजन है उसकी उससे वो व्यवस्था भी करेगा। अब जो सन्यास है, देखिए ये कोई भी व्यवस्था कंपल्सरी नहीं है, जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए है। तो जो चारों वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सबके लिए आश्रम व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि एक के लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। तो जो जितना उसमें आगे बढ़ सकता है, क्योंकि वो तो उसके आत्मिक स्पिरिचुअल एलिवेशन पे डिपेंड करता है, भई आप कितना, आपका आत्मिक विकास हुआ है, कितना आपको वैराग्य है, कितना आप योगाभ्यास करना चाहते हैं, तो उस पे वो आगे बढ़ेगा। अब जो वानप्रस्थी, उसको डेली यज्ञ करना है। तो जो सन्यासी है ना, उसके लिए विधान है, वो अब ये जो बाल, बूल, मुख सब काट देगा, कोई नहीं रखेगा, मुंडित रहेगा। मतलब अच्छा। सन्यासी के लिए विधान नहीं है। और जैसे वानप्रस्थी यज्ञ करता था, उसको तो पंच महायज्ञ, आग्रायण, चातुर्मास्य यज्ञ, सब यज्ञ यज्ञ करने हैं। परंतु सन्यासी अब कोई यज्ञ नहीं करेगा, उसको भी त्याग देगा, और वो जो 5 प्राणायाम है ना, हम्म। प्राण, उदान, व्यान, समान, उन्हीं का यज्ञ करेगा, मतलब प्राणायाम का योगाभ्यास ही वो करेगा। और सन्यासी के लिए एक और कहा, वानप्रस्थी तो अपना भोजन स्वयं बनाएगा। हम्म। जो भी सामग्री एकत्र करके, हम्म। सन्यासी तो भोजन भी नहीं बनाएगा। सन्यासी तो क्या करेगा, एक भिक्षा का पात्र रखेगा। मतलब हम्म। ऐसा नहीं कि सन्यासी भी को बिल्कुल बाहर। तो अगर उसको कहीं ऐसे फल-फ्रूट मिल जाते हैं, वो खा लेगा। अगर समाज में घूम रहा है, मान लो, सन्यासी को भी परिव्राजक कहा है, उपदेश देता हुआ, लोगों को ज्ञान देता हुआ समाज में भी जाता है। तो जी। वहाँ पर वो ना एक भिक्षा का पात्र रखेगा, वो देगा। उसमें जो भिक्षा डाल दे, अच्छी डाल दे, गलत डाल दे, वो उसको उसी में संतुष्ट होगा, कोई आपत्ति नहीं करेगा। अच्छा, उसमें कुछ और भी नियम है सन्यासी के। मान लो सन्यासी को कोई गाली देता है, अब्यूज़ करता है, कहता है वो उसको आशीर्वाद ही देगा। वो इन सब चीज़ों से, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये पूरा उसका अभ्यास में लेके आएगा। कोई आप, किसी ने आपका ह्यूमिलिएशन कर दिया, तिरस्कार किया, सन्यासी बिल्कुल स्थिर रहेगा। मतलब उसको अपनी प्रैक्टिस में ये दिखाना है। फिर क्या है, सन्यासी जो है, वो किसी भी प्रकार की लालसा नहीं रख सकता। अब मान लो कोई गिफ्ट देते हैं, वानप्रस्थी को तो कोई गिफ्ट दे देगा तो ले लेगा वानप्रस्थी, परंतु सन्यासी को आपने कोई गिफ्ट दिया तो सन्यासी नहीं लेगा, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है। अब कोई सन्यासी को मान-सम्मान दे, कोई बड़ा उपाधि दे, तो कहता है नहीं, वो बिल्कुल नहीं लेना। अगर सन्यासी वो मान-सम्मान और गिफ्ट लेने लग जाएगा, बड़ा बाबा बन गया जैसे, तो कहता है वो नीचे डाउन हो जाएगा, वो तो गृहस्थ से भी नीचे आ जाएगा, वो स्टेज उसकी समाप्त हो जाएगी। जैसे निरीह बोलते हैं ना, इच्छा ना होना, निष्काम हो जाना, वो उसकी प्रैक्टिस करेगा। तो ये लेवल सन्यास का है। और देखिए, सन्यास हर व्यक्ति नहीं ले सकता है, हर वानप्रस्थी सन्यासी नहीं बन सकता है। जी। सन्यास तो ना अंदर के संस्कार है। जैसे आदि शंकर थे, वो तो 8 वर्ष का ही सन्यास ले लिया था, और उसकी जी। माता इनकार करती थी। तो आदि जी। शंकर ने तो क्या किया, वो नदी में चले गए, और एक मगरमच्छ उसको पकड़ लिया, अपनी माँ को कहा, बोल माँ, या तो संन्यास लेने दे, नहीं तो मगर खा जाएगा मेरे को। छोटा बच्चा था। माँ बोली, बेटा तू संन्यास ले ले, मगरमच्छ जी। से मत खा। तो वो तो संन्यास, डॉक्टर साहब संन्यास तो यहाँ। किसी भी अवस्था में लिया जा सकता है। जी। सीधा डायरेक्टली ब्रह्मचर्य से, डायरेक्टली गृहस्थ से, और या वानप्रस्थ, या कंटिन्यूअस स्टेजों पे चल के, तो ऐसा तो सिस्टम। डॉक्टर साहब, मनुस्मृति में ये कहा गया है कि सन्यास केवल ब्राह्मणों के लिए है, हाँ, बाकी जो जातियां हैं उनके लिए सन्यास नहीं है। जी। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? बिल्कुल, पहला यहाँ सवाल पर जो, पहला सवाल कि क्या मनुस्मृति में ऐसा है? जी। दूसरा सवाल कि आपके क्या विचार हैं इसके?
बिल्कुल, देखिए मनुस्मृति यहाँ पर जो ब्राह्मण शब्द का प्रयोग हुआ ना, हमारे शास्त्रों में ब्राह्मण शब्द के अनेक प्रयोग हुए हैं, केवल कास्ट में भी नहीं हुआ है। ब्राह्मण की एक परिभाषा ब्रह्म जानाति ब्राह्मणम, जो ब्रह्म के जानने की इच्छा रखता है, वह ब्राह्मण है। तो मनुस्मृति का यहाँ पर ये अभिप्राय है कि जो ब्रह्म को जानने की इच्छा रखता है, जिसको मोक्ष की इच्छा है, ब्रह्म का रियलाइज़ेशन की इच्छा है, वही संन्यास में जाए। सामान्य व्यक्ति नहीं जाए, वो किसी भी वर्ण से हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल उन्हीं के लिए निर्दिष्ट है, भई यही आदमी जाए। मान लीजिए अब मोक्ष की तो इच्छा है नहीं, आजकल है, आजकल हम सन्यासी कौन देखते हैं? व्यापारी भी व्यापारी भी व्यापार भी कर रहे हैं, बड़ी-बड़ी धन संपत्तियाँ हैं, मठाधीश, वो कोई सन्यासी नहीं है मनु की परिभाषा में। वो तो सब गृहस्थी न, वो किसी भी कैटेगरी में नहीं है। न तो वो वानप्रस्थी है, न वो गृहस्थी है, न वो ब्रह्मचर्य आश्रम, वो तो आश्रम व्यवस्था से सारे बहिर हैं। तो सन्यासी जो मनु की व्यवस्था है, उसकी व्यवस्था में तो आज जो सन्यासी हमें दिखाई देते, कोई है ही नहीं सन्यासी। सन्यासी का अर्थ तो है बड़ा योगी, युक्त आत्मा, जो हर समय योगाभ्यास में रत रहता है। क्योंकि सन्यासी के लिए कहा यज्ञ भी नहीं करेगा, वो तो योगाभ्यास में रत रहेगा। तो वो जो ब्राह्मण है ना, वो उस प्रकार का जो ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी व्यक्ति है, योगी व्यक्ति है, उसी को ब्राह्मण कहा। और कहता है अगर ऐसी इच्छा है तो भाई गर्म वस्त्र पहनो, अननेसेसरी नहीं ना। तो अब यहाँ सवाल ये आ गया डॉक्टर साहब कि आचरण क्या हो हाँ, सन्यासी का? तो बिल्कुल, बिल्कुल। अब देखो ना, आज के युग में तो हम सन्यासी देखते हैं, वो तो राज भी कर रहे हैं, राजनीति हाँ, में है। जी, हैं? जी, जी। चीफ मिनिस्टर है, नाम भी योगी है। तो जी, वो तो सन्यास का वस्त्र भी धारण किया हुआ है। जी, तो सवाल ये है, अब हम ऐसे भी योगियों को देखते हैं, ऐसे सन्यासियों को देखते हैं, जिनके 5 स्टार आश्रम हैं। जी, जी, एक दिन वहाँ जाके रुको आप तो हज़ारों रुपए उनको देने पड़ते हैं, तो वो बिज़नेस भी चला रहे हैं। बिल्कुल, तो ऐसे भी सन्यासी हमने अपने जीवन में देखे जिनके अपने हवाई जहाज थे, अपने बिल्कुल, सब कुछ था। प्राइम बिल्कुल। मिनिस्टर उनके चेले-चेलियाँ थे, तो वो सब भी था। तो जब आप सब चीज़ों से एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम कट जाएँ, दूसरी तरफ हमें समाज में ये नज़र अच्छा, ये नहीं है कि ये आज के ही युग में हो रहा है। पहले युग में भी ऐसे बहुत से वृतांत मिलते हैं। तो फिर इसका जब पालन ही नहीं हो रहा इस मनुस्मृति के नियम का, तो फिर उसका मायना क्या रह गया? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए, देखो प्राचीन काल में तो ऐसा नहीं था कि भई सन्यासी और राजा भी बनता था, ऐसी स्थिति तो नहीं थी, परंतु आज है। तो इससे एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि मनु की कोई मानता नहीं है। जब हाँ, मनु की मान्यता ही नहीं है तो मनुस्मृति जलाने का भी क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा ठीक है, जब मानते ही नहीं, क्योंकि मनु की परिभाषा में ये कोई भी सन्यासी नहीं है। अब जी, जैसे क्या है, इसको आप बाबा कह सकते हैं, दूसरा नाम ले सकते हैं। वो जो आश्रम व्यवस्था का सन्यासी है, ये उसमें नहीं आते हैं, ये उससे बाहर हैं। ऐसे ही जो हमारी जो जाति व्यवस्था है, वो भी मनु की व्यवस्था से बाहर है। ये नए सिस्टम आधुनिक या मध्यकाल में नए सिस्टम उत्पन्न हुए हैं। मनु का इससे कोई लेना-देना नहीं, न मनु को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। कोई विकृत व्यवस्था उत्पन्न हुई, तो उसके हुँ, लिए जो प्रारंभिक जो व्यवस्था देने वाला है, वो उसके लिए उसका ज़िम्मेवार थोड़ा ही, वो तो जो भावी पीढ़ियाँ हैं, जिन लोगों ने वो व्यवस्था को विकृत कर दिया, उनकी ज़िम्मेवारी है। उसकी क्या ज़िम्मेवारी है? उसने एक नहीं, एक डॉक्टर अच्छी साहब यहाँ व्यवस्था। पे मैं कल एक्चुअली एक वो देख रहा था जी। तो प्रोग्राम किसी का, तो वो प्रोफ़ेसर साहब ये बता रहे थे कि भारत में 1951 में एक नियम बनाया गया हुँ, और वो नियम ये था कि कोई भी स्त्री अगर आईएएस में आ जाती है, हुँ। तो वो विवाह नहीं कर सकेगी। तो वो या तो वो आईएएस रहे या वो विवाह कर ले, एक काम कर ले। जी। अब मुझे नहीं पता, मैंने उसका रेफ़रेंस चेक नहीं किया है, पर वो मेरे पास वो वीडियो है। जी। तो वो ये बताइए
कि एक तरफ मनुस्मृति सबको समानता का अधिकार देता है। हाँ, हाँ, हाँ। वो कहता है कि स्त्री पढ़ सकती है, बिल्कुल। ऋषित्व को प्राप्त कर सकती है, समान अधिकार है उसके। हमारा पूरा वेदांत, हमारा पूरा वैदिक साहित्य स्त्री को समानता का अधिकार देता है। दूसरी तरफ हम आज़ादी के बाद एक ऐसा नियम बनाते हैं और उस नियम का उसका नियम का उसका उसका एक्सप्लेनेशन ये दिया जाता है कि क्योंकि वो बच्चों का पालन-पोषण करती है, तो फिर वो बच्चे कैसे कौन पालेगा उनको? जी, जी। तो ये और वो कई साल तक रहा। मुझे नहीं पता उसमें कितनी सत्यता है, पर वो कहता है कि फिर पहली जो एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की जो लेडी थी, उन्होंने 1984 में या कितने में एक रिज़र्व बैंक के गवर्नर से विवाह किया। तो वहाँ से ये नियम टूटना शुरू हुआ। चेक करना पड़ेगा इसको, जी, पर जी। नहीं, सत्यता बिल्कुल का आपकी बात ठीक है। देखिए तो ऐसे मतलब ऐसे जब नियम आपने मनुस्मृति को तो गाली देने से समाज का कुछ भला होगा या नहीं होगा, वो तो एक अलग इश्यू है, उसको जलाओ या रखो। क्योंकि ठीक। मुझे जितना मैंने पढ़ा है, कोई ऐसा राजा दिखता नहीं है, कोई हिस्ट्री में ऐसा वृतांत हमें दिखता नहीं है, जहाँ पे कि मनुस्मृति को एक राज्य का राजनीति करने का एक आधार पूरी तरह से माना गया हो। ठीक है ना? नहीं, कोई बिल्कुल, नज़रिया नहीं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। तो जब एक कानून को माना ही नहीं गया, ये तो ऐसी-सी बात है ना, एक कानून हम आज बना दें पार्लियामेंट में और उसको कोई माने ना, तो उसकी रेलेवेंस क्या है फिर? कोई उसका रेलेवेंस नहीं है। बिल्कुल, हुँ, बिल्कुल। देखिए ऐसी व्यवस्था है, एक हमारे यहाँ परंपरा है, हम बोलते हैं आर्ष ग्रंथ। आर्ष का मतलब है ऋषियों की बनाई गई व्यवस्थाएँ और ग्रंथ। जी, मनुस्मृति एक आर्ष ग्रंथ है, मनु ने उसको लिखा, एक व्यवस्था बनाई। अब जी, जैसे आज भी हमारे संविधान में सारी दुनिया में अनेक नियम कानून हैं, उनका हाँ, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, ठीक नहीं होता है, उनका दुरुपयोग होता है, ऐसी ही व्यवस्था सबके साथ चलती है। तो ऐज़ ए ग्रंथ मनुस्मृति में कोई दोष नहीं, जो लोग उसको सही ढंग से नहीं इम्प्लीमेंट करते, सही ढंग से नहीं मानते, उसको तोड़-मरोड़ के उसका प्रयोग करते हैं या उसका दुरुपयोग करते हैं अपने निहित स्वार्थों के लिए, वहाँ पर उन लोगों का दोष है, मनुस्मृति का दोष नहीं है। जैसे आपने कहा 1951 में भारत सरकार ने रूल बनाया, तो वो जो लॉ मेकर थे, ये तो उनकी मानसिकता पे था। क्योंकि ऐसी तो कोई व्यवस्था है ही नहीं कि भई स्त्री वो आए तो विवाह न करे, ऐसा तो कोई व्यवस्था है ही नहीं। विवाह की तो सब व्यवस्था है और सब क्या है वॉलंटरी है। आप चाहें तो करें, आप न चाहें तो करें क्योंकि आपके संस्कारों पे, आपकी मानसिकता पे, आपके आत्मिक आध्यात्मिक बल पे, आपके शारीरिक बल पे निर्भर करता है कि आप क्या करेंगे, क्या नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कर्म प्रधान है। हर व्यक्ति का राइट है जो चाहे जो कर्म करे, परंतु फल वही मिलेगा जो कर्म के अनुसार है और फल पे आपका अधिकार नहीं है। न जी, कर्मण्येवाधिकारस्ते न फलेषु कदाचन। जो चाहे करे, गलत करे, ठीक करे, पर फल ईश्वरीय व्यवस्था से वही मिलेगा जो उस कर्म के अनुरूप है। तो ऐसे ऐसे कानून भी बनाना अगर एग्जिस्ट भी हुआ तो वो तो गलत था। किसी व्यक्ति के जो उसके नेचुरल अधिकार है, इसको तो नेचुरल लॉ है ना जी, नेचुरल उसके प्राकृतिक अधिकार है, उसका हनन है। और जी, देखिए हमारी व्यवस्थाओं में जो भी धर्मशास्त्र है, उनकी सारी व्यवस्थाएँ प्राकृतिक नियमों के आधार पर है। जो प्राकृतिक नियम है, वही समाज पे जो ब्रह्मांड का नियम है, मैक्रो लेवल पे जो नियम है, वही माइक्रो लेवल पे है। हमारे यहाँ कहते हैं ना यद अंडे तद ब्रह्मांडे। तो व्यक्ति जो पूरा कॉस्मोस है ना, उसका एक पार्ट है, उससे अलग नहीं, उसका जो लाइफ है ना, उसको उससे अलाइन करना चाहिए, ऐसी जी, हमारी व्यवस्था है। जी। तो कोई ऐसा नहीं है कि भई हर लोग मानते रहे, व्यवस्थाएँ बिगड़ती रही, सब ताकतवर तो क्या है अपने अनुसार उसका तोड़-मरोड़ लेता है। जब आपने कहा वो तो भई आज न्यायाधीश भी अधिकारी वो थी, तो डॉक्टर साहब तो आज भी वही हो रहा है, आज भी मैं मतलब जिसमें ताकत है वो तो राष्ट्रपतियों को उठा के घर ले जाएँ बिल्कुल, अपने, उसमें क्या बिल्कुल, जिसकी दिक्कत लाठी है? उसकी भैंस। तो हैं? वो जो ताकतवर महिला थी आईएएस उसने रिज़र्व बैंक के गवर्नर से शादी कर ली, कौन बोलता? टूट गई परंपरा। तो अब डॉक्टर साहब इसका जो अंतिम इसका इस चैप्टर का जी, बात है, वो थोड़ा क्लियर कीजिए
हाँ, कि अब आपने वानप्रस्थ भी हो गया, सन्यास भी ले लिया। जी, पर मनुष्य की आपने शुरू में कहा था कि हम सबकी इच्छा तो ये है ना कि हम मोक्ष की प्राप्ति करें। जी, अंतिम सोपान तो वही है ना, मोक्ष की जी, प्राप्ति। जी, जी। तो पहला सवाल है कि क्या मोक्ष की प्राप्ति के लिए सन्यासी होना ज़रूरी है? मनुस्मृति के अनुसार। क्या बिना सन्यासी या प्रस्थी हुए क्या आप गृहस्थ में रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं? ये मेरा प्रश्न है। बिल्कुल देखिए, आप मान लीजिए गृहस्थ में रह के भी आप गृहस्थी नहीं है, ऐसी व्यवस्था आ जाती है, ऐसा आप रख सकते हैं। सबसे आप डिटैच भी रह सकते हैं, परंतु वो बहुत उत्कृष्ट लेवल पे ऐसा संभव है। मान लो जब तक आदमी घर में गृहस्थ से जुड़ा हुआ है ना, तो वो कहीं न कहीं अटैच रहता है सब निर्णयों में, और वो उस मार्ग पे डायरेक्ट नहीं चल सकता, उसको तो फिर कई जन्म लेने पड़ेंगे। हालाँकि उसके संस्कार जो बने उसके काम आएँगे, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। परंतु जब तक आप पूरा संन्यास नहीं लेते, देखो सन्यासी के 2 चीज़ें हैं। हुँ, हुँ। सन्यासी सबके परोपकार का काम करता है, किसी की मिज़री है उसके बारे में भी चिंतन करता है, और ये भी सोचता है कि भई देखो ऐसा कर्म किया तो ऐसे जाऊँगा, सब चिंतन मनन करके फिर अपना आत्मिक विकास करता है। यदि मोक्ष के मार्ग पर तुरंत चलना है, जितना शीघ्र हो उतना उसकी प्राप्ति करनी है, तो आपको सन्यासी तो होना ही पड़ेगा, और सन्यासी के वस्त्र पहन के नहीं, काम मानसिकता से सन्यासी बनता है व्यक्ति। तो और जब आपने मानसिक रूप डॉक्टर से आप साहब सन्यासी हो जाएँगे ना, आप स्वयं ही घर-बार छूट जाएँगे। तो बुद्ध भी चले गए थे, तो स्वामी आपने दयानंद भी चले गए थे। आपने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था डॉक्टर साहब कि हुँ, ये एक प्रोसेस है डिटैचमेंट का। जी, जी, तो आप वानप्रस्थी हो गए तो एक स्टेप डिटैच हो गए और जी, सन्यासी हो गए तो पूरी तरह डिटैच हो बिल्कुल, गए। और फिर ध्येय है मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। वो लक्ष्य है आपका। जी, जी। तो आप डिटैच किस लिए हो रहे हैं कि भई हमें किसी चीज़ की इच्छा ना रहे? हाँ, जो भी मटेरियल चीज़ हैं, मटेरियल वर्ल्ड है, उससे हम अलग हो रहे हैं। योग दर्शन भी यही कहता है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है। ये जो मन है ना, मन का निरोध होगा, अभ्यास तुरंत प्रैक्टिस करो और वैराग्य लेके आओ, तब मन स्थिर हो जाएगा। पूरी तरह से तो देखो आप कैसे अपनी इच्छाओं को खत्म कर सकते हो। जी। भाई मोक्ष की प्राप्ति या ईश्वर की प्राप्ति भी तो एक इच्छा है ना, वो हाँ, बिल्कुल, वो बिल्कुल, भी तो बिल्कुल। एक इच्छा ही है। राइट, राइट, तो राइट। आप तो डिटैच तो 100% तो हो नहीं बहुत सकते, सुंदर आपने प्रश्न किया। हैं? देखिए, तो शंकर अब नहीं, कहते नहीं मैं ये कह रहा हूँ मोक्ष की प्राप्ति आप क्यों कर रहे हैं? अब मोक्ष की प्राप्ति तो हम इसलिए कर रहे हैं कि भई ये जो जीवन-मरण का चक्र है इससे हम परे हट जाएँ, ये सब चीज़ों से जी, जी, इनका कोई जी। मायना नहीं है। जी, 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 जी। जब इनका कोई मायना नहीं है और हुँ। हमको एक इच्छा तो है ना, कुछ पाने की इच्छा है। राइट, तो राइट। जब तक पाने की इच्छा है तब तक आप डिटैच हुए कहाँ? तो नहीं हुए आप टेक्निकली तो। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आदि शंकर भी ये कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा भी एक इच्छा है। तो आप न बिना इच्छा कैसे हुए? आप में तो इच्छा है, परंतु क्या है, दूसरी इच्छाओं और इस इच्छा में अंतर है। ये इच्छा क्या है? जो आपका अल्टीमेट गोल है, ये उसकी इच्छा से निर्धारित है, तो ये आपको वहाँ लेके जाएगी। मान लो किसी मटेरियल चीज़ में इच्छा है, आपको प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है, कोई बहुत बड़ा मठाधीश बनने की इच्छा है, व्यापारी बन, वो इच्छा है ना, आपको दोबारा इस जो भौतिक जगत है ना, इसमें इसकी तरफ आकृष्ट कर लेगी, फिर तो कोई मीनिंग ही नहीं आप उस रास्ते पे चल सके। इसलिए शंकर कहते हैं कि सन्यासी की एक ऐसी भी अवस्था आ जाती है, प्रारंभिक अवस्था में तो वो मोक्ष की इच्छा रखेगा, परंतु वो तो ईश्वरमय, ब्रह्ममय हो जाता है अपने योगाभ्यास में। उससे सब इच्छाएँ भी उस समय समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि उसको तो एकत्व हो जाता है। उसको भान नहीं रहता कि मैं हूँ, या मैं योगाभ्यास कर रहा हूँ, या ईश्वर का अभ्यास कर रहा हूँ, सब एकत्व की स्थिति में चला जाता है। तो वो सारा जो है ना, एक सीढ़ी ही आगे बढ़ने की, और ये इतना आसान नहीं है, सब लोग मोक्ष में नहीं जा सकते, वो तो बहुत कम लोग जाते हैं, बहुत कम लोग हैं। तो मोस्टली हमारे यहाँ देखिए 2 चीज़ों का विधान है, एक तो कहा है त्रिवर्ग, त्रिवर्ग का मतलब है क्या धर्म, कहा है? अर्थ और काम।
इसको दोबारा रिपीट करिए, क्या है ये शब्द? हमारी व्यवस्था में 2 शब्द आते हैं, एक तो चतुर्वर्ग है, एक है त्रिवर्ग। अच्छा, त्रिवर्ग का मतलब है धर्म, अर्थ और काम, और चतुर्वर्ग में है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो सामान्यतया लोग तो त्रिवर्ग तक ही रहेगा, और जो चतुर्वर्ग है जिसको पारमार्थिक वो बोला है अवस्था, वो केवल मोक्ष है, उसमें मोक्ष आता है। और ये व्यवहार की अवस्था है। शंकर भी कहते हैं, शंकर तो बहुत बड़ा योगी है, सन्यासी भी है। शंकर कहते हैं व्यवहार में तो सब द्वैत भाव है। व्यवहार में तो हम कहते हैं भाई मैं भी हूँ, मेरा शरीर भी है, मटेरियल जगत भी है, आत्म तत्व भी मटेरियल है। परंतु जब पारमार्थिक स्थिति आ जाती है, परमार्थ का मतलब मोक्ष की स्थिति में तो अद्वैत हो जाता है। ये भौतिक जगत, बॉडी, शरीर छूट के आदमी केवल आत्मनिष्ठ हो जाता है। तो तो जो अद्वैत की ये त्रिवर्ग है। तो डॉक्टर साहब, जो ये मेरा ये पूछना है आपसे हाँ, कि जो ये अद्वैत की स्थिति है, हाँ, जहाँ आत्मा और परमात्मा एक ही है, जी, 2 नहीं है, ठीक है? यही अद्वैत है ना? कि हाँ, 2 नहीं है हम। जी, तो इस अद्वैत की स्थिति में पहुँच के आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। जी, जी। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपका मरना ज़रूरी है या जीवित रहते-रहते भी आप मोक्ष प्राप्त कर सकते बहुत हैं? सुंदर आपने कहा। आप भी कि पूरे अद्वैत की ब्रह्मनिष्ठ हैं। देखिए, 2 प्रकार का व्यवहार है। जीवित रहते हुए भी मोक्ष की स्थिति में चला जाता है व्यक्ति, उसको कहा है जीवन मुक्ति। जीवित रहते हुए मोक्ष में है। फिर जो ही शरीर छूटेगा ना, उसको बोल देते हैं विदेह मुक्ति। शरीर, क्योंकि जीवन तो जब तक आप मोक्ष की स्थिति में चले गए, परंतु आपके संस्कारों के कारण भौतिक शरीर की जितनी आयु है वो तो आपकी रहेगी। परंतु आप मोक्ष में चले गए, तो उसके पिछले संस्कारों से जब उसका भौतिक शरीर का समय समाप्त होगा, फिर उसको बोलते हैं विदेह मुक्ति। तो 2 प्रकार की मुक्ति है, जीवन मुक्ति, लिविंग लिबरेशन, एंड विदेह मुक्ति, डिसएम्बॉडीमेंट, शरीर की छूटने के बाद आप परमानेंट उसमें चले गए, तो मोक्ष जो में। दैहिक दैहिक मोक्ष है या दैहिक मुक्ति है, हाँ, जब आपका देह है, पर हाँ, आप मोक्ष की प्राप्ति कर चुके हैं, जी। तो वहाँ तो अद्वैतवाद की स्थिति हो नहीं सकती ना। नहीं, वो तो वहाँ नहीं हुई द्वैत ना। ही है, आत्मा अलग है वहाँ तो जी, और जी, परमात्मा बिल्कुल, अलग। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो उस स्थिति के बिल्कुल नज़दीक है, जो ही वो उपाधि समाप्त होगी शरीर की, मोक्ष जी, में। जैसे अब आकाश है, एक पूरा आकाश है, एक घड़े का आकाश है, एक कमरे का आकाश है। तो जब तक कड़े कमरे की दीवारें हैं या घड़े का वो है, वो आकाश ब्रह्मा जो समष्टि आकाश है उससे अलग है। परंतु जो ही वो दीवार टूटेगी, वो तुरंत उसमें मिल जाएगा। तो ये उपाधि कहा है इसको, शरीर को, जो लिंग शरीर है इसको उपाधि कहा है। तो ये उपाधि फेड हो जाएगी, और फिर पता नहीं लगेगा, जैसे शीशे में चमकता है ना, पता नहीं लगता बाहर, लगता है कि सारा एक जैसा है, तो एक जैसा बन जाता है। चलिए तो डॉक्टर साहब, इसके साथ ही हम आज का प्रोग्राम समाप्त करेंगे, यहीं हमारी सीमा है समय की। जी, जी। और अगले एपिसोड में हम 7वें उस चैप्टर जो है जी हाँ, 7वां राजधर्म पे है। जी, राजधर्म पे, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। जी, उस पे हम बातचीत करेंगे राजधर्म पे। जी। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक वर्ग है, उसको आपने बहुत ज्ञान दे रहे हैं उनको, उनको समझ आ रहा है। जी, जी, तो जी, बड़ा जी, अच्छा, धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी।